गुरुवंदन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल दादी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य जेपी शुक्ला सर, वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर लोकबंधु जी, इकाई सचिव डॉक्टर पदमचंद भाटी जी, सह सचिव डॉक्टर मधु कुमार जी, महाविद्यालय परिवार के सभी संकाय सदस्य, बंधु भगिनियों एवं प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का महाविद्यालय के भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के प्रांगण में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के गुरुवंदन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महाविद्यालय में आए नए साथियों का भी अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ की ओर से स्वागत, अभिनंदन। अब मैं मंच परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंच में बीचों बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल दादी जी विद्यमान है। आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में अंग्रेजी के आचार्य हैं। वर्तमान में आप हमारे अजमेर संभाग के सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शैक्षिक प्रकोष्ठ के संयोजक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आचार्य जेपी शुक्ला सर, जिनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं, वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर लोकबंधु जी, उनसे भी हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। पब्लिक के पॉलिटिकल साइंस के आचार्य हैं। मंचासीन आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर जेपी शुक्ला साहब, उनके साथ ही विराजे हमारे OBRSM के जिला अध्यक्ष और मेरे अग्रज प्रोफेसर अनुराग शर्मा जी, साथ ही मेरे अग्रज श्री लोकबंधु जी, संचालन कर रहे हमारे इकाई सचिव श्री अरुण सिंह भाटी जी, विद्वान संकाय साथी, महाविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारीगण और प्यारे विद्यार्थी, आज का ये जो कार्यक्रम है, इसके निमित्त जो हमें अभी ईद सुनने को मिला और इस ईद के साथ ही हमारा जो संगठन है, उसके जो ध्येय वाक्य हैं जो आपके सामने मेरे ख्याल से आप पढ़ सकते हैं, राष्ट्र के हित में शिक्षा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जब शिक्षा की बात आती है तो सबसे पहले राष्ट्र प्रथम, अगर ये भाव आता है, और उसके बाद शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज, इस त्रयी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आज गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन है और ऐसे अवसरों पर हम प्रायः गुरु की महिमा में एक चिर परिचित श्लोक बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक देवता के तुल्य स्थापित करता है गुरु की महिमा को। किंतु आज की युवा पीढ़ी के सामने केवल इस श्लोक को दोहरा देना पर्याप्त नहीं मानता, क्योंकि आज का विद्यार्थी जो है वो जिज्ञासु है, प्रश्न करता है और उनके प्रश्न उचित भी है। क्यों उचित है? क्योंकि आज जब गूगल पर हर जानकारी उपलब्ध है, यूट्यूब पर जितनी तरह के लेक्चर्स आपको सुनते हैं, उनकी भी बहुत लंबी श्रृंखला, बहुत बड़ी वैरायटी और पूरी दुनिया भर के लेक्चर्स एक टॉपिक पर आपको मिल जाते हैं। और इसी प्रकार अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई भी प्रश्न आपके मन में उमड़ता है तो AI ChatGPT आपको सेकंड्स में उसका आंसर विस्तार से दे देता है। तो फिर ऐसे में गुरु की आवश्यकता क्यों? इसलिए आज मैं अपना वक्तव्य और उसका प्रारंभ गुरु की महिमा के वर्णन से नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आज के युग में गुरु की आवश्यकता क्यों है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसको समझने की कोशिश करूंगा। कहां से मिलेंगे? क्या हम जो
डिमांड करते हैं चैट जीपीटी से या एआई से या गूगल से, क्या वहां से उत्तर मिल जाना ही शिक्षित हो जाना है? प्रश्न शिक्षित होने का है। क्या इंफॉर्मेशंस, जानकारी का संग्रह कर लेना ही ज्ञान है? क्या डिग्री प्राप्त कर लेना ही जीवन की सही दिशा और सफल होने का मापदंड है? टीएस एलियट एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, 20th सेंचुरी के हैं, और उन्होंने बहुत पहले 20th सेंचुरी की शुरुआत में उन्होंने एक पोएम में लिखा था, Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? अर्थात हमने सूचना बीएड कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे, एसएसबी की एग्जाम देंगे, नेक्स्ट में चले जाएंगे, क्लरिकल हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आज आपके पास n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं करियर के लिए। आप एक बार आंख खोल के देखिए, करियर के विकल्प बहुत हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है क्या? अगर जीवन का उद्देश्य ही स्पष्ट है तो फिर गुरु की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि गूगल हमें ये तो बताता है कि संसार में क्या क्या है, लेकिन गुरु ही हमें बताता है कि उनमें से हमारे लिए उचित क्या है। एआई हमारे लिए उत्तर की व्यवस्था तो कर देगा, लेकिन हमारे भीतर प्रश्न पैदा करने का साहस कौन जगाता है, वो जिज्ञासा हमारे अंदर कौन डालता है, वो गुरु के माध्यम से ही होगा। एल्गोरिथम हमारी रुचियों को पहचान लेता है। आप एक बार एक वॉशिंग मशीन का ऐड देख लेंगे तो आपके पास एक बाढ़ लग जाएगी पूरी की, ये वाली ये ले लीजिए, मशीन की वाली ले लीजिए। ये एल्गोरिथम है। आप एक टाइप का इंस्टाग्राम पर रील देख लीजिए डट के, और आपके पास उसी तरह का वो आना शुरू हो जाएगा। कि एल्गोरिथम को पहचानते हैं, लेकिन गुरु हमारे अंदर की संभावनाओं को पहचान। और माइकल एंजेलो से पूछा कि आपने ये बहुत अच्छी ये जो डेविड की मूर्ति आपने गढ़ी है, ये कैसे गढ़ी, इसकी प्रेरणा क्या थी? तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति तो पहले ही इस पत्थर में विराजित थी, मैंने तो इस पे जो एक्स्ट्रा पत्थर थे उनको छांटा है, उनको हटाया है। गुरु भी यही करता है। भीतर अद्भुत नेतृत्व क्षमता, साहस, और सबसे बड़ी बात राष्ट्र निर्माण की क्षमता देखी। और ये गुरु की दृष्टि है। जहां संसार वर्तमान देखता है, वहां गुरु भविष्य तक को देखता है। आज विश्वविद्यालयों में हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके अंकों से, उनकी उपस्थिति से, अटेंडेंस से और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं से करते हैं। ये जरूरी है, लेकिन ये पर्याप्त है क्या? विद्यार्थी केवल एक रोल नंबर नहीं है, वो अपने भीतर परिवार की बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर हमारे पास आता है। आज का विद्यार्थी डरा हुआ भी बहुत है। वाजश्रवा ऋषि के पुत्र थे, और वाजश्रवा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और इस यज्ञ में नचिकेता तो बच्चे हैं, बहुत सामान्य बालक है, छोटा बच्चा है, और उन्होंने देखा कि इस यज्ञ में गायों का दान किया जा रहा है। जो गायें बहुत बुरी हैं, न तो वो दूध देती हैं और नहीं वो खेत में काम करने लायक। तो उसको बहुत दुख हुआ। वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि पिताजी आप मुझे किसे देंगे? एक बार प्रश्न पूछा, 2 बार पूछा, ऋषि ने अवॉइड किया। उन्होंने सोचा बच्चा है, लेकिन वो बार बार पूछा तो गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। अब उस जमाने में बच्चे भी कैसे होते थे जिद्दी, कि राम जी को कहा कि तुमको 14 वर्ष का वनवास है, वही दशरथ जी बार बार उनको कह रहे हैं कि मत जाओ, ये तो इन्होंने कहा था मैं अपना वचन वापस लेता हूं, तुम जाओ मत। लेकिन राम जी रुके क्या? वैसे ही नचिकेता रुकता क्या? नहीं रुके, और वो यमराज के घर पहुंचे। यमराज अपने भैंसे के साथ गए हुए हैं लाने के लिए। तो 3 दिन हो गए, भूखा प्यासा बालक यमराज के गेट में बैठा है। 3 दिन बाद जब आए, उन्होंने देखा कि इतना छोटा सा बच्चा
3 दिन से भूखा प्यासा इसलिए बैठा है कि उसके पिता की आज्ञा थी कि जा तुझे मृत्यु को सौंपा। बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, मृत्यु का समय हुआ नहीं था तो वो उसको जब लोग को ले जा नहीं सकते थे तो उन्होंने कहा मांगो, तुम क्या मांगो। तो वर में आप देखिए नचिकेता क्या मांगता है। पहला वर उन्होंने मांगा पिता की शांति। पिता बहुत क्रोध में थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे पिता शांत हो जाएं, वो मुझसे अप्रसन्न नहीं रहे, ये मांगा। दूसरे में उन्होंने क्या मांगा, अग्नि विद्या। मेरे ख्याल से आपने देखा होगा वर्ल्ड लिटरेचर में भी अगर पूरी दुनिया का साहित्य उठा के देखेंगे तो हमारे जो डिस्कवरीज हैं मानव सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरीज है वो अग्नि की खोज है। प्रोमेथियस अगर आपने नाम सुना हो तो पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य साहित्य में भी ये वो आदमी है जिनको, और ऐसे वो भारत में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अग्नि, ये अपने रामानुजाचार्य उनके शिष्य, उनको भी गुरु ने कहा कि ये अग्नि की विद्या है, किसी को बताना मत, अन्यथा पूरे मतलब आगे हमेशा के लिए नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अग्नि विद्या जन सामान्य को दी क्योंकि उससे भोजन पका के खाया जा सकता। तो आप देखिए ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो डिस्कवरीज है उनमें सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी अग्नि को मानते हैं। तो उन्होंने अग्नि विद्या का ज्ञान दूसरी वर के रूप में मांगा। और तीसरा वर जो मांगा वो था कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। अब ये ज्ञान यमराज नहीं दे सकते। कैसे दें? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गूढ़ प्रश्न है और ये उत्तर दिया नहीं जा सकता, खास करके इतने छोटे से बालक को नहीं दिया जा सकता। इसलिए यमराज ने उनको बहुत प्रलोभन दिया, धन ले लो, दीर्घायु ले लो, राज्य ले लो। दार्शनिक व्याख्यान शुरू कर देते, इधर की बात उधर की बात, ये वो ईश्वर के बारे में है, सब बताना शुरू कर देते। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले तो रामकृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने कहा हाँ मैंने ईश्वर देखा और ठीक वैसे ही देखा है जैसे मैं तुमको देखा। और फिर उसके बाद आपको ध्यान होगा विवेकानंद जी को लेटा करके उन्होंने सिर्फ उनकी नाभि पे अपना पांव रखा था और विवेकानंद जी को पूरा ब्रह्मांड और ईश्वर का वो स्वरूप का दर्शन हो गया। तब उन्होंने स्वीकार किया, बिना परीक्षा के विवेकानंद ने गुरु को भी स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे जो शिष्य हैं, लेकिन श्री अरविंदो का आशय इसमें यह था कि शिक्षक विद्यार्थी के भीतर ज्ञान को जबरन नहीं भर सकता। शिक्षक सहायक हो सकता है, पथ प्रदर्शक हो सकता है। वो विद्यार्थी के अंतर्निहित ज्ञान को, उसके अंदर की शक्ति को, उसके स्वभाव को विकसित होने देने की परिस्थितियां पैदा करता है। यही शिक्षक का कार्य है। दुर्भाग्य से आधुनिक शिक्षा कई बार सभी विद्यार्थियों को एक ही सांचे में डालने लगती है। कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे एक साथ बीएड कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे बच्चे साथ क्या करना है, होटल मैनेजमेंट में भाग रहे हैं, इंजीनियरिंग में भाग रहे हैं। आपने देखा इंजीनियरिंग में भागने लगे तो इतने हो गए कि इंजीनियरिंग कॉलेज छोटे छोटे शहरों में खुल गए और अब अल्टीमेटली बंद हो रहे हैं, इतने इंजीनियर हो गए। और अब जो लेटेस्ट सुनने में आ रहा है वो ये कि भारत में इतने डॉक्टर पैदा हो गए हैं कि डॉक्टर्स के लिए जॉब नहीं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राधिक साहब, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर अनुराग महाविद्यालय के वरिष्ठ साथी प्रोफेसर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के स्थानीय इकाई सचिव महाविद्यालय परिवार के विद्वान साथी एवं प्रिय छात्र छात्र,
आज इस अवसर पर हम सबको विभिन्न धर्मों के माध्यम से जीवन पर्यंत इस जीवन को गति देने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। प्रायः अधिकांश विद्यार्थी मोबाइल लिए रहते हैं, कोई भी आवश्यकता पड़ी हो तुरंत गूगल के माध्यम से डाटा कलेक्ट। आप कोई जानकारी लेनी है गूगल के माध्यम से, AI के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से जानकारी करें। जो हमारे लिए जानकारी मात्र, जिसे व्याख्यादित करने के लिए आपने भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं को वैदिक काल से लेकर आज तक के ऐसे उद्धरण जो गुरु के महत्व को निरंतर हमारे जीवन के लिए परमावश्यक सिद्ध करते हैं। आपने बहुत अच्छी युक्ति के माध्यम से उपनिषदों का प्रमुख उपनिषद के प्रमुख पात्र नचिकेता के माध्यम से रामायण के, महाभारत के विशिष्ट पात्रों के माध्यम से, इतिहास प्रसिद्ध गुरु चाणक्य के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि गुरु के माध्यम से ही हमारे अंदर स्वयं की पहचान बनती है। स्वयं से स्वयं का परिचय कराने वाला गुरु ही। पुस्तकीय ज्ञान हमारे लिए संग्रह हो सकता है, जानकारी हो सकता है, लेकिन उसका सही ढंग से निर्णय लेना कि हमारे लिए क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, इसका निर्णय गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान के माध्यम से, गीता की एक एक पंक्ति, एक एक संदेश है, जीवन के मर्म को प्रकट करता है। उसका परिचय कराने का कार्य एक सफल शिक्षक। आज हमारे और विद्यार्थियों के बीच में दूरी भी बनती जा रही है। गुरुकुल परंपरा में विद्यार्थी हमसे कोई चीज तब ग्रहण करता है जब स्व और पर का भाव दूर हो जाए, जो हमारे आपके बीच में कैद वो समाप्त। गुरुकुल परंपरा के अनुसार गुरु और विद्यार्थी समानांतर बैठ करके एक उपनिषद प्रधान शिक्षा, वाद संवाद प्रधान शिक्षा, जो भय रहित एक सुयोग्य व्यक्ति का शिक्षा के माध्यम से निर्माण। आज उन्हीं परंपराओं से जुड़ करके हमें आगे बढ़ने की इन्हीं विधि मसीकरण लेखन सब बन रहा है। हिंदी के हमारे साथी बैठे होंगे, कभी सात समुद्र की मसीकरण लेखन सब बन रहा है। सब धरती कागज करूं गुरु में लिखा है। इसके पास कोई भी स्थान नहीं कि जो जिससे हमने लिखना और कुछ समझना सीखा उसकी महिमा का प्रतिपादन कर सके, महिमा का वर्णन कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ उपलक्ष्य में 85 मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल दानिश सर, सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, कार्यक्रम अध्यक्ष व प्राचार्य प्रोफेसर जेपी शुक्ला सर, वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर सर, एवीआरएसएम के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अनुराग सर, महाविद्यालय इकाई सचिव प्रोफेसर पतंजलि भाटी सर, समस्त संकाय सदस्य एवं विद्यार्थियों आप सभी का स्थान पर स्वागत है। मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर अनिल दानिश सर को महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपने अति व्यस्त समय निकालकर हमारे लिए समय दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपने
गुरु की महिमा, एआई के युग में गुरु की प्रासंगिकता, शिक्षा की महत्वता, शिष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए गुरु की आवश्यकता पर बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया। आशा है कि गुरु शिष्य परंपरा का यह पावन संदेश हम सभी के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मैं हमारे संरक्षक प्राचार्य प्रोफेसर जेपी शुक्ला सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन व प्रेरणा से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रोफेसर अनुराग शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में आपने हमें समय समय मार्गदर्शन सहयोग प्रदान किया। मैं सभी संकाय सदस्य विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सभी के सहयोग, समर्पण, उत्साह के बिना यह आयोजन संपन्न नहीं हो सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।